उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात और झारखंड तक फैले नशीले कोडीन सिरप सिंडिकेट पर ईडी ने बड़ा शिकंजा कसा है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के नेटवर्क पर एक साथ 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिससे हड़कंप मच गया है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। यूपी के कफ सिरप कांड में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। सिरप सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। बता दें कि लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर और रांची के ठिकानों पर रेड डाली गई। लखनऊ में आरोपी आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर छापा मारा गया, जो इस समय एसटीएफ की गिरफ्त में है। इस पूरे घर की पैमाइश होने जा रही है। ईडी की टीम जो बैठी है वो आकलन करने में कहीं न कहीं उसको दिक्कत हो रही है, आकलन ठीक से कर नहीं पा रही। तो ऐसे में एक व्यक्ति को बुलाया गया जो जिसके अंदर थोड़ा इंजीनियरिंग के भी कुछ गुण हो, वो इस पूरे घर की सही पैमाइश करेगा। जो आलीशान मकान है, ये जो लग्जरी मकान है, ये जो रसूख से बनाया गया नशीली कोडीन युक्त कफ सिरप से जो ये अर्जित की गई जो धनराशि है, जिसका रैकेट भारत ही नहीं दुबई तक फैला है, नेपाल और बांग्लादेश तक फैला है, उसमें कितनी संपत्तियां सिर्फ एक मकान से कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे प्लाट हैं। वहीं अगर सिरप सिंडिकेट के किरदारों की बात करें तो सिंडिकेट का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल है, जो फरार चल रहा है। माना जा रहा है कि वो दुबई में है। दूसरा किरदार है शुभम के पिता भोला प्रसाद, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीसरा बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, जो शुभम का सहयोगी है, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं शुभम के दोस्त विष्णु अग्रवाल पर ईडी शिकंजा कस चुकी है। सिरप सिंडिकेट में अब तक लिए गए एक्शन पर नजर डालें तो पिछले 2 महीनों में दर्ज 30 से ज्यादा एफआईआर के आधार पर कोडीन आधारित कफ सिरप के अवैध भंडारण, परिवहन, व्यापार और सीमा पार व्यापार से संबंधित ECIR दर्ज है। अब तक इस मामले में 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस अपराध से मिली धनराशि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। वहीं एक तरफ सिरप सिंडिकेट को लेकर एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ सूबे की सियासत भी गर्म है। धनंजय सिंह ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार किया। नाम लेके बोलते तो और अच्छा रहता, मैं तो उनका नाम लेके ही कहूँगा। अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें मालूम है, तमाम अधिकारी उनके भी परिचित होंगे, उनको सारी चीज़ पता होगी, सब फेक है। राजनीतिक फायदे के लिए हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, सरकार की छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं। अरे सरकार की छवि खराब करना, सरकार से लड़ रहे हो, हम तो सरकार बनने नहीं जा रहे हैं। प्रतिद्वंदी मुख्य प्रतिद्वंदी दल आप हो यहाँ पर, नेता प्रतिपक्ष आपके हैं यहाँ पर विधानसभा में, आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, धनंजय सिंह से क्या लड़ रहे थे। काबिले गौर है कि कफ सिरप की सप्लाई नेपाल और बांग्लादेश तक होने के सबूत मिले हैं। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को देखते हुए ईडी एक्टिव है और सिरप सिंडिकेट पर करारा प्रहार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कफ सिरप में इसमें कितने किरदार हैं। सबसे पहले आप शुभम जायसवाल को देख रहे हैं, जो कि मुख्य आरोपी है और फरार है। फिर ये भोला प्रसाद, आप देखिए, ये शुभम के पिता हैं और गिरफ्तार किए जा चुके। आलोक सिंह बर्खास्त सिपाही गिरफ्तार। आप देखिए अमित सिंह शुभम के सहयोगी गिरफ्तार है। विष्णु अग्रवाल शुभम के दोस्त। ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और जितने भी लोग इस मामले में जुड़े हुए हैं, एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। गिरफ्तारी का आंकड़ा भी अभी और आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जौनपुर में भी ईडी की छापेमारी हुई है और आरोपी अमर पांडे के ठिकानों पर रेड पड़ी है। कैसे, आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट। लेकिन रिपोर्ट से पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे अमर पांडे के ठिकाने पर जौनपुर में ईडी की टीम पहुंचती है और वहां पर छापेमार कार्रवाई की जाती है। ये छापेमारी हो रही और यहाँ पर ही पता चला है कि जौनपुर में भी यही सब काम हो रहा था। अब जहां जितने जिले हैं, जितने शहर हैं, हर उस जगह पर ईडी की टीम पहुंच रही है, छापेमार कार्रवाई कर रही है। सिरप कांड, एक कफ सिरप की बोतल में, उस दवाई की बोतल में खांसी को भगाने की जगह उसमें जहर बेचा जा रहा था। दायरे में रह के आप जो भी विपक्षी हो या जो भी हो। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं कि आखिर कहां पर रेड पड़ी है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रही हूं। आप देखिए लखनऊ में, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर और सहारनपुर, ये नक्शे में आपको दिख रहा है। ये उत्तर प्रदेश का नक्शे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से शहर में टीम पहुंची, वो बताया है। लेकिन झारखंड के धनबाद में
ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है, जहां कारोबारी मनोज अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यूपी के कफ सिरप कांड में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। सिरप सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। बता दें कि लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर और रांची के ठिकानों पर रेड डाली गई। लखनऊ में आरोपी आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर छापा मारा गया, जो इस समय एसटीएफ की गिरफ्त में है। इस पूरे घर की पैमाइश होने जा रही है। ईडी की टीम जो बैठी है वो आकलन करने में कहीं न कहीं उसको दिक्कत हो रही है, आकलन ठीक से कर नहीं पा रही। तो ऐसे में एक व्यक्ति को बुलाया गया जो जिसके अंदर थोड़ा इंजीनियरिंग के भी कुछ गुण हो, वो इस पूरे घर की सही पैमाइश करेगा। जो आलीशान मकान है, ये जो लग्जरी मकान है, ये जो रसूख से बनाया गया नशीली कोडीन युक्त कफ सिरप से जो ये अर्जित की गई जो धनराशि है, जिसका रैकेट भारत ही नहीं दुबई तक फैला है, नेपाल और बांग्लादेश तक फैला है, उसमें कितनी संपत्तियां सिर्फ एक मकान से कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे प्लाट हैं। वहीं अगर सिरप सिंडिकेट के किरदारों की बात करें तो सिंडिकेट का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल है, जो फरार चल रहा है। माना जा रहा है कि वो दुबई में है। दूसरा किरदार है शुभम के पिता भोला प्रसाद, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीसरा बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, जो शुभम का सहयोगी है, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं शुभम के दोस्त विष्णु अग्रवाल पर ईडी शिकंजा कस चुकी है। सिरप सिंडिकेट में अब तक लिए गए एक्शन पर नजर डालें तो पिछले 2 महीनों में दर्ज 30 से ज्यादा एफआईआर के आधार पर कोडिन आधारित कफ सिरप के अवैध भंडारण, परिवहन, व्यापार और सीमा पार व्यापार से संबंधित ECIR दर्ज है। अब तक इस मामले में 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस अपराध से मिली धनराशि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। वहीं एक तरफ सिरप सिंडिकेट को लेकर एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ सूबे की सियासत भी गर्म है। धनंजय सिंह ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार किया। नाम लेके बोलते तो और अच्छा रहता, मैं तो उनका नाम लेके ही कहूँगा। अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें मालूम है, तमाम अधिकारी उनके भी परिचित होंगे, उनको सारी चीज़ पता होगी, सब फेक है। राजनीतिक फायदे के लिए हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, सरकार की छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं। अरे सरकार की छवि खराब करना, सरकार से लड़ रहे हो, हम तो सरकार बनने नहीं जा रहे हैं। प्रतिद्वंदी मुख्य प्रतिद्वंदी दल आप हो, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष आपके हैं, यहाँ पर विधानसभा में आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, धनंजय सिंह से क्या लड़ रहे थे। काबिले गौर है कि कफ सिरप की सप्लाई नेपाल और बांग्लादेश तक होने के सबूत मिले हैं। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को देखते हुए ईडी एक्टिव है और सिरप सिंडिकेट पर करारा प्रहार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कफ सिरप में इसमें कितने किरदार हैं। सबसे पहले आप शुभम जायसवाल को देख रहे हैं, जो कि मुख्य आरोपी है और फरार है। फिर ये भोला प्रसाद, आप देखिए, ये शुभम के पिता हैं और गिरफ्तार किए जा चुके। आलोक सिंह बर्खास्त सिपाही गिरफ्तार। आप देखिए अमित सिंह शुभम के सहयोगी गिरफ्तार है। विष्णु अग्रवाल शुभम के दोस्त। ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और जितने भी लोग इस मामले में जुड़े हुए हैं, एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। गिरफ्तारी का आंकड़ा भी अभी और आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जौनपुर में भी ईडी की छापेमारी हुई है और आरोपी अमर पांडे के ठिकानों पर रेड पड़ी है। कैसे, आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट। लेकिन रिपोर्ट से पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे अमर पांडे के ठिकाने पर जौनपुर में ईडी की टीम पहुंचती है और वहां पर छापेमार कार्रवाई की जाती है। ये छापेमारी हो रही और यहाँ पर ये पता चला है कि जौनपुर में भी यही सब काम हो रहा था। अब जहां जितने जिले हैं, जितने शहर हैं, हर उस जगह पर ईडी की टीम पहुंच रही है, छापेमार कार्रवाई कर रही है। सिरप कांड, एक कप सिरप की बोतल में, उस दवाई की बोतल में खांसी को भगाने की जगह उसमें जहर बेचा जा रहा था। दायरे में रह के आप जो भी विपक्षी हो या जो भी हो। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं कि आखिर कहां पर रेड पड़ी है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रही हूं। आप देखिए लखनऊ में, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर और सहारनपुर, ये नक्शे में आपको दिख रहा है। ये उत्तर प्रदेश का नक्शे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से शहर में टीम पहुंची, वो बताया है। लेकिन झारखंड के धनबाद में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है, जहां कारोबारी मनोज अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की गई है।